बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सामीन गिरामी क़द्र व अज़ीज़ान मोहतरम, आज का हमारा जो सिलसिला गुफ्तगू है वो ये है कि माह मुबारक रमज़ान के 5 अहम तरीन फ़ज़ाइल या माह मुबारक रमज़ान के 5 अहम तरीन फ़वाइद। सबसे पहला जो फ़ज़ाइल बयान किया गया है इस माह मुबारक रमज़ान के हवाले से, और ये याद रखिएगा इस हदीस को मैं शेख सद्दूक अलैहिर्रहमा की किताब है अल-खिसाल, वहाँ से मैं इसको नकल कर रहा हूँ और इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। सबसे जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि हदीस के अल्फाज हैं कि इंसान इस रोज़े के नतीजे में, इस जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसको पहला फ़ायदा या पहला उसको कहें बेनिफिट क्या मिलता है कि अल्फाज हदीस हैं कि यज़ूबुल हरामु मिन जसदिह, कहते हैं कि जो हराम चीज़ें हैं, जो कहें निजासतें और ग़िलाज़तें हैं इंसान के जिस्म में, उनको ये रोज़ा ज़ाइल कर देता है, उनको ये रोज़ा ख़त्म कर देता है। किन चीज़ों को ख़त्म कर देता है? उन चीज़ों को जो कहें कि ख़ाम माल या कहें कि एक नजिस मटीरियल जो इंसान के वजूद के अंदर मौजूद होता है, तो उसको ये रोज़े की बरकत और उसके सदक़े में वो तमाम निजासतें और वो जो रज़ाइल हैं, ख़बाइस हैं, उनको ये पाक कर देता है और इंसान का जिस्म पाकीज़ा हो जाता है। अजीज़ों, इसी पॉइंट को आप इल्म अखलाक में जब आएंगे तो वहां पे एक लफ्ज मिलता है जिसको हम कहते हैं तज़किये नफ्स। इसका मतलब क्या होता है? तज़किये नफ्स का मतलब ये होता है कि अपने नफ्स को पाक करना। पाक किससे करना होता है? जाहिर है पाक उस चीज को किया जाएगा जो पहले नजिस हो, जो गंदी चीज हो तो उसको हम पाक करते हैं। अब फर्ज करो हम अपनी नेचुरल जिंदगी में किसी बर्तन को पाक करते हैं कि वो खराब होता है, किसी कपड़े को पाक करते हैं वो खराब होता है, नजिस होता है, गंदा होता है, तो हम उसको पानी के जरिए से पाक करते हैं, या जो दीगर चीजें हैं पाक करने वाली उनके जरिए से हम उन चीजों को पाक करते हैं। यहाँ पर अगर आप दिक्कत करें तो हदीस के अल्फाज हैं कि इंसान के जिस्म को उन हराम मादात से, उन हराम अशिया से पाक किया जाता है, यानी उसके नफ्स को तज़किये की एक कहें कि लाइन से गुजारा जाता है। वो तज़किये नफ्स के मरहले से गुजर कर रोजे की बदौलत अपने वजूद को पाको पाकीज़ा बना देता है। बस ये पहला जो पॉइंट है हमें हदीस से ये समझ में आता है। अच्छा, पहले इसको समझने के बाद इसकी अगर हम ताईद में एक आयत आपकी खिदमत में पेश करें तो और आपके मतन के अंदर एक कुव्वत आ जाएगी। वो क्या है? पहले पॉइंट पे है कि इंसान के वजूद के अंदर जो गिलाजतें, निजासतें और हराम चीजें हैं उनको रोजा पाक करता है, यानी उनका तज़किये नफ्स हो जाता है। फिर कुरान मजीद एक बिशारत दे रहा है, सूरह शम्स की आयत नंबर 9, वहां पे इरशाद परवरदिगार आलम है कि कद अफलह मन ज़क्काहा, बतहकीक फलाह याफ्ता कामयाब अफराद वो हैं जिन्होंने अपने नफ्स का तज़किया किया। अब देखें कि कुरान और अहल बैत का कितना एक गहरा ताल्लुक और एक कॉन्टेक्ट है कि जिसके नतीजे में इमाम फरमाते हैं कि रोजा आपके वजूद को गंदगियों से पाक कर देता है। और कुरान की ये दावा है, कुरान मजीद का ये ऐलान है कि हर वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया तो वो कामयाब और कामरान हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? दूसरा पॉइंट हमारे इस रोजे के मुतालिक जो अहम फजाइल जिसको शुमार किया जाता है वो ये कि इंसान रोजे के नतीजे में रहमते परवरदिगार आलम के करीब हो जाता है। आप दिक्कत कीजिएगा कि देखिए इंसान खुदा की रहमत के उस साए में कब आएगा, खुदा की रहमत से कब वो मुस्तफीद होगा, खुदा की रहमत के उस कहें दस्तरखान पे ये कब आएगा? कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम करेगा, जब कोई नेकी का काम करेगा, जब कोई भलाई का काम करेगा, तभी इंसान को खुदावंद तबारक व तआला की नेमतों से लुत्फ उठाने और उससे फायदा उठाने का मौका मिलेगा। ये एक वाज़े और एक कहें कि क्लियर बात है कि जब तक इंसान खुदा की बारगाह में नेक अमाल को अंजाम नहीं देता तो खुदा की नेमतों से महरूम रहता है। अभी कहते हैं कि ये जो रोजा है ये खुदावंद तबारक व तआला की रहमतों के करीब कर देता है। क्यों करीब देता है? क्योंकि इसलिए कि रोजा उन
خدا کی کہیں کہ نعمتوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے جتنی اچھی چیزوں کو بیان کیا ہے ان میں اگر ٹاپ پہ کہا جائے تو روزہ ہے، کہ ان چیزوں کو اگر آپ انجام دیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں اور رحمتوں سے مستفید ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص خداوند تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کیا کرے، وہ روزہ رکھے۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ یقرب من رحمت اللہ، کہ یہ روزہ سبب بنتا ہے کہ انسان خداوند تبارک و تعالیٰ کے قریب بن جائے۔ اسی مطلب پر ایک آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 56۔ اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بالکل اس حدیث کی وضاحت کے طور پر بھی آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ بس کیا نتیجہ ہوا حدیث کی روشنی میں؟ حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان اگر اچھا کام کرتا ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ روزہ چونکہ ایک بہترین عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر ایک لطف کیا ہے روزے جیسی نعمت کے ذریعے، لہٰذا اس روزے کی نعمت کے ذریعے انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی آیت کی طرف۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 کے اندر فرماتے ہیں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو لوگ اچھے کام کریں گے، جن لوگوں نے اچھے کاموں کو انجام دیا ہے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جائیں گے۔ یعنی اگر اس کا آپ بہتر ترجمہ کرنا چاہیں تو بتحقیق خداوند تبارک و تعالیٰ کے قریب، وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہیں وہ افراد جنہوں نے اچھے اعمال کو انجام دیا ہے۔ اب حدیث پر جائیے کہ کیا فرما رہی ہے، حدیث کے اندر کیا مطالب ہے؟ وہاں پہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ خدا کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ روزہ چونکہ ایک اچھا کام ہے، اس لیے قرآن نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ اچھے کاموں کو انجام دیتے ہیں وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ جو روزے کے ان فضائل یا روزے کی کہیں فوائد میں بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ ہے کہ گناہوں کی تلافی کا یہ روزہ سبب بنتا ہے۔ دقت کیجئے گا عزیزان کہ روزہ پروردگار عالم کی طرف سے جو نعمت ہے، یہ روزہ خود انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی جو شخص روزہ رکھے گا تو ان کے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا، ان کے گناہوں کو زائل کر دیا جائے گا، ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ کیوں مٹا دیا جائے گا؟ کیونکہ یہ جو روزہ ہے یہ کفارہ بن جائے گا اس کے گناہ کو ختم کرنے اور اس کے گناہ کو زائل کرنے کے لیے۔ دیکھیں ہم اپنی فزیکل زندگی میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کے اوپر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک کہیں کہ پنش رکھی ہے، سزا رکھی ہے، یا اس کو اگر شرعی اصطلاح کے اندر کہا جائے کہ ان کا کفارہ معین کیا گیا ہے۔ فرض کرو کہ اگر بندہ کوئی روزہ نہیں رکھتا، جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، اس کا یہ کفارہ، یہ کفارہ، یہ کفارہ۔ یہ کفارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو یہ اگر کفارہ آپ انجام دیں گے تو اس کا ازالہ ہو جائے گا، یعنی اس گناہ کا ازالہ ہو جائے گا اس کفارے کے نتیجے میں۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف۔ کہتے ہیں کہ روزہ انسان کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں، کہتے ہیں قد کفر خطیئت ابیہ آدم۔ عجیب الفاظ ہیں اس حدیث کے، کتنے گناہوں کا یہ کفارہ بنے گا روزہ۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے روزہ رکھا اس کے گناہوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنے اس کے گناہوں کے لیے یہ روزہ کفارہ بنے گا۔ کہتے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے ترک کے اولاد کا کفارہ بنتا ہے، تو وہ آپ نے فعل کو انجام دیا ہے، یعنی روزے کی صورت میں جس عبادت کو آپ نے انجام دیا ہے تو اس کو یہ ملٹی پلائی کر کے اس کے اندر کاؤنٹ کیا جائے گا کہ یہ شخص حضرت
आदम अलैहिस्सलाम के तर्क औला के कफारे का सबब ये बन जाता है। यानी क्या, यानी जितनी आप कहें कि तर्क औला के लिए इबादत की जरूरत थी जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, कि खुदावंद तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं ताकि तर्क औला को खत्म किया जाए और उसको माफ किया जाए, तो अगर एक इंसान खालिसतन खुदावंद तबारक व तआला के लिए रोजा रखता है तो उसको मल्टीप्लाई करके इतना वाफिर और कसीर तादाद में उनके सामने सवाब को पेश किया जाता है कि उसके तमाम गुनाहों के लिए ये रोजा सबबे कफारा बन जाता है, कि इंसान इस रोजे के नतीजे में उन तमाम कहें के गुनाहों के लिए ये रोजा कफारा बन जाता है। अब आइए कुरान मजीद की आयत की तरफ। मैंने ये जैसे पहले अर्ज किया तो एक हदीस और एक कुरान मजीद की आयत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अच्छा, ये रोजा कफारा बन जाता है किसके लिए? गुनाहों के लिए। अब हदीस कुरान मजीद की आयत क्या कह रही है? सूरह हूद की आयत नंबर है 114, यानी 114 नंबर की आयत है। उसमें आप देखें, इन्नल हसनाते युज़हिबन सय्यात, कि बतहकीक जो हसनात हैं, जो नेकियां हैं, ये खा जाती हैं, ये मिटा देती हैं, ये जाइल कर देती हैं किन चीजों को? जो सय्यात हैं, जो गुनाह हैं, उनके लिए ये हसनात कफारे का सबब बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह इंसान रोजा रखता है कि उसके रोजे को खुदावंद तबारक व तआला कफारा बना देता है उनके गुनाहों को मिटाने के लिए, तो कुरान ने भी तायद कर दी कि इंसान की नेकियां जो हैं वो कफारा बन जाती है इंसानों के, उस इंसान के गुनाह को खत्म और मिटाने के लिए। ये तीसरा पॉइंट जो हदीस की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश किया है। चौथी चीज क्या है? कहते हैं चौथी चीज ये है कि इंसान जब ये रोजा रखेगा तो रोजे के नतीजे में उसको जन्नत की पाकीज़ा ग़िज़ा मुयस्सर होगी, यानी जन्नत की नेमतों से ये इसको इस्तिफादे का मौका भरपूर दिया जाएगा कि आप चूंकि रोजेदार हैं, आपने दुनिया में भूख और प्यास को बर्दाश्त किया था, आपने खुदावंद तबारक व तआला के हुक्म के तहत उसकी इताअत करते हुए जो अल्लाह ने आपके लिए पाकीज़ा चीजें भी मुअय्यन की थी उनको भी आपने खुदा की वजह से तर्क कर दिया है, तो अब जन्नत में आपको पाकीज़ा और बेहतरीन ग़िज़ाएं फराहम की जा रही हैं। अब आइए हदीस के अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करूं। इमाम फरमाते हैं, युतइमुहुल्लाहु मिनत तय्यिबातिल जन्नह, कि खुदावंद तबारक व तआला जन्नत की पाकीज़ा ग़िज़ा इसको नसीब करेगा, इसके उस ग़िज़ा में उन पाकीज़ा जन्नत की पाकीज़ा ग़िज़ाओं को शामिल कर देगा। दूसरे अल्फाज में, उसके दस्तरखान पर कहीं और जगह से कोई चीज नहीं आएगी, उसके दस्तरखान पर जन्नत की पाकीज़ा ग़िज़ा खुदावंद तबारक व तआला इस रोजे के बदले में इनायत फरमाएगा कि वो जन्नत में इन चीजों से लुत्फ अंदोज होगा। अब आइए कुरान मजीद क्या कहता है कि क्या वाकअन जो शख्स खुदावंद तबारक व तआला की इताअत करते हुए रोजे जैसी इबादत को अंजाम देता है तो अल्लाह उसको जन्नत की पाकीज़ा ग़िज़ा तो देता है, क्या कुरान कहता है कि नहीं? अभी आइए कुरान मजीद की सूरह अल हाक़ा की आयत नंबर 24 यानी 24 नंबर आयत पर आप दिक्कत कीजिएगा। वहां पे परवरदिगार आलम का फरमान है कि कुलू वशरबू, खाओ पियो, हनीअन बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, यानी जो नेक अमाल आपने गुज़श्ता दिनों में अंजाम दिए हैं उसके बदले में अब खाओ पियो, मजे उड़ाओ, जो आपको अच्छी चीजें पाकीज़ा चीजें खुदावंद तबारक व तआला ने प्रोवाइड किए हैं, मुयस्सर किए हैं, उनसे आपको लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। बस अब इन दोनों चीजों को आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि खुदावंद तबारक व तआला का हुक्म है कि आप खाएं पिएं उन चीजों के बदले में जो आपने गुज़श्ता दिनों में उन अच्छे अमाल को अंजाम दिया है। बस जो शख्स अच्छे अमाल को अंजाम देता है तो खुदावंद तबारक व तआला उसको खाने पीने की पाकीज़ा चीजें जन्नत में फराहम कर देता है। चूंकि रोजा भी उन अच्छे अमाल में से एक अमल है, इसलिए कहा गया है कि युतइमुहुल्लाहु मिनत तय्यिबातिल जन्नह, खुदावंद तबारक व तआला उसके दस्तरखान पर जन्नत की पाकीज़ा ग़िज़ा को वो रखेगा और उनके उस दस्तरखान में इस चीज को भी शामिल कर देगा। ये चौथी नंबर की चीज मैंने आपकी खिदमत में बयान की है। पांचवें और आखिरी जो चीज है वो क्या है कि इन रोजे के फजाइल के नतीजे में, रोजे के बदौलत इंसान को क्या नसीब होता है? कहते हैं जहन्नुम से निजात का सबब बन जाता है।
अजीज़ान गिरामी कदर, हर इंसान की यह ख्वाहिश है कि मैं जहन्नुम से बच जाऊं, मैं ऐसे अफ़आल को अंजाम दूं जो मुझे जन्नत की तरफ ले जाए। लेकिन क्या कमाल है इस रोजे का कि रोजे के लिए हदीस के अल्फाज हैं कि बराअतुम मिनन नार, कि ये रोजा इंसान को जहन्नुम से बरी कर देगा, जहन्नुम से ये महफूज कर लेगा। जहन्नुम से निजात का अगर कोई सबब है, जहां पे बाज और चीजों को भी बयान किया गया है अहादीस और अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के अंदर, वहां पर इस रोजे को भी बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स खुदावंद तबारक व तआला की इताअत और उसके खालिसतन उसकी नियत करते हुए रोजे को अंजाम देता है तो ये जहन्नुम से बरी हो जाता है और जन्नत की तरफ इसका रास्ता सिराते कहीं कि वो जन्नत की तरफ हो जाता है। अब आइए कुरान मजीद की आयत क्या कहती है कि क्या जो शख्स रोजे जैसी इबादत को अंजाम देता है उसको जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुरान मजीद ने इस रोजे के नतीजे को, जो मैंने शायद पहले लेक्चर के अंदर गुफ्तगू के अंदर अर्ज किया था कि खुदावंद तबारक व तआला ने रोजे को इसलिए फर्ज किया है, या उलमा ने जो एक बेहतर नतीजे के तौर पर कहा है कि रोजे का फलसफा क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, कि इंसान मुत्तकी और परहेजगार हो जाए। रोजे का फलसफा ये है। अब आइए यहाँ इस हदीस के अंदर क्या है, बराअतम मिनन नार, ये रोजा इंसान को जहन्नुम से बरी कर देगा। और कुरान क्या कहता है सूरे मरियम की आयत नंबर 72 के अंदर, सुम्मा नुनज्जियल्लज़ीना तक़ौ। अब देखें उस रोजे के फलसफे को खुदावंद तबारक व तआला यहाँ पे बयान करता है। कहते हैं उन लोगों को निजात दी जाएगी जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया। तकवा का मतलब रोजे का जो कहें कि मेन हदफ था, एम था, जो उसका कहें कि एक फलसफा था, वो क्या था कि तकवाए परवरदिगार आलम को हासिल किया जा सके रोजे के नतीजे में, लअल्लकुम तत्तकून। अब क्या है, कहते हैं कि जन्नत से आप जन्नत की आपको बिशारत दी जाएगी, जहन्नुम से आपको बरी कर दिया जाएगा। ये हदीस के अल्फाज। कुरान क्या कहता है, कहते हैं सुम्मा नुनज्जियल्लज़ीना तक़ौ, उन लोगों को तकवा की बिशारत जिन लोगों को दी जा चुकी है उनके लिए ये रोजा निजात का सबब बनेगा। यानी क्या, यानी ये हुआ कि खुदावंद तबारक व तआला ये इरशाद फरमाते हैं कि हम उन लोगों को निजात देंगे, उनको हम निजात की बिशारत देते हैं जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया। तकवा कब आएगा, जब इंसान रोजा रखेगा। कैसे पता चलेगा कि मैंने तकवा क्यों इख्तियार किया, कहते हैं कि ये चूंकि फलसफा है रोजे का, और कुरान ने कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम, ऐ ईमान वालों रोजे आप पर फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह पहली उम्मतों पर रोजे को फर्ज किया गया था। क्यों फर्ज किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप तकवाए परवरदिगार आलम को हासिल कर सके। तो अजीज़ान गिरामी कदर, ये वो 5 फज़ाइल जो रोजे के तौर पर खुदावंद तबारक व तआला के आयात और अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस की रोशनी में मैं आपकी खिदमत में पेश करने की ये कोशिश की है। और दुआ करता हूँ कि खुदावंद तबारक व तआला इन मतालिब पर सबसे पहले तो मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर आप में से तमाम दोस्तान के लिए एक जरिया बन जाए कि आप इन चीज़ों को खुद भी इनको देखें, दिक्कत करें, और दूसरे हमारे जितने भी मोमिनीन हैं उन तक भी पहुँचाएं, ताकि खुदावंद तबारक व तआला इसके सदके में हम और आप सब की आखिरत को बेहतर बना सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।